Good morning, everyone. I'm Deepak Soni. I'm your science teacher. Today, I'm going to start our next topic in chapter number 6 is flame. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेम. तो आज हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेम क्या होती है. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स बर्न विथ फ्लेम. तो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं बर्न विथ फ्लेम ऑफ डिफरेंट कलर. ठीक है. मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होते हैं अगर उनको हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, तो हमको डिफरेंट कलर की जो है फ्रेम या फिर फ्लेम प्रोवाइड होती है. ठीक है. तो डिफरेंट कलर की फ्लेम प्रोवाइड होगी. फिर क्या है, ए कैंडल बर्न विथ येलो फ्लेम. ठीक है. एक कोई कैंडल को हम लोग बर्न करते हैं तो हमको किस कलर की फ्लेम मिलेगी? येलो कलर की फ्लेम मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट वन है वाइल एलपीजी या फिर एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना. एलपीजी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस. तो एलपीजी बर्न विथ ब्लू फ्लेम. बट एलपीजी को जब हम लोग बर्न करते हैं या जलाते हैं तो कौन सी कलर की फ्लेम मिलती है? हमको ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है. ठीक है. बाकी हम लोग नॉर्मल अगर कैंडल को बर्न करते हैं तो हमको येलो कलर की फ्लेम मिलती है. ठीक है. अब व्हेन ए फ्यूल इज इग्नाइटेड, जब हम फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, इट कैच फायर. द रीजन इन विच इट बर्न इज कॉल्ड फ्लेम. मीन्स फ्लेम की डेफिनेशन क्या होगी? फ्लेम की डेफिनेशन होगी कि व्हेन ए फ्यूल इज इग्नाइटेड, जब भी फ्यूल को जलाएंगे, ठीक है, तो इट कैच फायर, और फ्यूल क्या हो जाएगा? इजीली कैच फायर होगा या जलने लगेगा. द रीजन इन विच बर्न, जिस रीजन में वो फ्यूल जो है बर्न होगा या जलेगा या फिर फायर होगा, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेम बोलेंगे. ठीक है. आया समझ में? ये फ्लेम क्या है? एक रीजन है इन विच द फ्यूल इज बर्न. जिस रीजन में फ्यूल बर्न होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्लेम. अब फ्लेम हो गया. तो फ्लेम ऑफ द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ डिफरेंट अपॉन द केमिकल सब्सटेंस. मतलब जो फ्लेम होती है वो डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस टाइप का सब्सटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? फ्लेम होगी. ठीक है. तो द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड अपॉन द केमिकल सब्सटेंस दैट बर्न एंड गैसेज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंबशन different color of chemical substance are obtained, different color of flame. All the combustible substance do not necessarily burn with flame. All combustible substance, जितने भी जलने वाले जो भी substance होते हैं वो क्या होते हैं? They do not burn with a flame. मतलब सारे substance जो है flame के साथ burn नहीं होते हैं. ठीक है. इतना समझ में आ गया. फिर नेक्स्ट है some substance like coal, charcoal and in instance sticks such as अगरबत्ती, smolders and do not flame. मतलब जो अगरबत्ती होती है as well as वो क्या होती है? बर्न नहीं होती है विथ यहाँ पे फ्लेम के साथ, मतलब फ्लेम के साथ बर्न नहीं होती. ठीक है. तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डू नॉट बर्न विथ फ्लेम. अब फ्लेम इज प्रोड्यूस ओनली इफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस गेट वेपोराइज. मतलब जब भी कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस वेपोराइज होते हैं तो फ्लेम इज प्रोड्यूस. ओनली क्या होती है? फ्लेम प्रोड्यूस होती है. अब नेक्स्ट है हमारा हाउ डज द वैक्स ऑफ कैंडल बर्न. कैंडल का ऑफ बर्न जो वैक्स है वो किस तरीके से बर्न होता है? व्हेन यू लाइट ए कैंडल, जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं विथ ए मैच स्टिक्स, द वैक्स मेल्ट ड्यू टू हीट. उसमें जो वैक्स प्रेजेंस होती है, मीन्स जहां पर जो मोमबत्ती होती है उसके सराउंडिंग का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? वैक्स बोलते हैं. तो दे बर्न या दे मेल्ट विथ हीट. हीट से वो क्या होने लगती है? बर्न होने लगती है. ठीक है. द वेपर ऑफ वैक्स राइज थ्रू द विक एंड बर्न व्हेन द मिक्स विथ एयर. जब भी ये क्या होगी? मिक्स विथ एयर के साथ मिक्स होगी तो क्या होने लगेगी? यहाँ पे ये मेल्ट होने लगेगी. द वेपर ऑफ वैक्स बर्न विथ येलो फ्लेम. मतलब जो वेपर ऑफ वैक्स होती है वो किसके साथ किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस करती है? येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है. ठीक है. एंड प्रोड्यूसेस स्मोक. और क्या प्रोड्यूस करती है? स्मोक को प्रोड्यूस करती है. ठीक है. तो चारकोल डज नॉट वेपोराइज
इट बर्न ओनली ग्लो, मतलब जो चारकोल है वो क्या होता है, ओनली बर्न एंड डू नॉट वेपोराइज, वो वेपोराइज नहीं होता है, ठीक है। इट बर्न ओनली विथ ए ग्लो एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम, और वो क्या होता है, जो भी स्मोक होता है वो डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ फ्लेम, ठीक है। अब कुछ पार्ट होते हैं यहाँ पे, पार्ट ऑफ कैंडल ऑफ फ्लेम, कुछ कैंडल के कुछ पार्ट ऑफ फ्लेम होते हैं, मतलब कुछ पार्ट होंगे। तो लाइट ऑफ कैंडल ऑब्जर्व द कलर ऑफ फ्लेम केयरफुली, मतलब जो लाइट ऑफ कलर है वो क्या होता है यहाँ पे, कलर ऑफ फ्लेम केयरफुली। यू विल सी द कलर ऑफ येलो, ब्लैक एंड ब्लू, मतलब जो कलर ऑफ फ्लेम है वो 3 टाइप्स की है। फर्स्ट वन है येलो, सेकंड वन इज ब्लैक, थर्ड वन इज ब्लू। अब द कलर ऑफ डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम, कलर ऑफ फ्लेम की कौन कौन सी जोन होती है, सबसे फर्स्ट है लूमिनस जोन, मतलब एक है लूमिनस जोन, सेकंड वन इज नॉन लूमिनस जोन, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन रहेगा यहाँ पे डार्क जोन, ठीक है, थर्ड वन इज डार्क जोन एंड नेक्स्ट वन इज ब्लू जोन, ठीक है। तो टोटल कितने जोन है यहाँ पे हमारे पास, 4 जोन है। फर्स्ट वन इज है लूमिनस जोन, सेकंड वन इज नॉन लूमिनस जोन, थर्ड वन इज यहाँ पे डार्क जोन एंड फोर्थ वन इज ब्लू जोन। अब जो नॉन लूमिनस जोन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन जोन है, मतलब जिसके अंदर की हमारे फ्यूल क्या होगा, कंप्लीटली बर्न होगा। इन दिस आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, इन दिस जोन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल, मतलब कि जो नॉन लूमिनस जोन होता है उसके अंदर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन सब्सटेंस, जो भी कार्बन सब्सटेंस उसमें प्रेजेंस होते हैं उसका कंप्लीट कंबस्शन होता है, ठीक है। फिर द कंप्लीट कंबस्शन पार्टिकल प्रेजेंट इन द वैक्स टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वेपर आर फॉर्म ड्यूरिंग द कंबस्शन। इस कंबस्शन पीरियड में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दिस इज द हॉटेस्ट प्लेन ऑफ द फ्लेम एंड अकम्प्लिश वेरी लिटिल लाइट, मतलब ये क्या होता है यहाँ पे जो नॉन लूमिनस जोन होता है, दिस इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का अगर कोई हॉटेस्ट पार्ट है तो वो कौन है, पार्ट है नॉन लूमिनस जोन है, ठीक है। एंड यहाँ पे द लाइट ऑफ फ्लेम एंड अकम्प्लिश वेरी लिटिल लाइट, और उससे क्या होगा, बहुत कम लाइट हमको प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारा लूमिनस जोन। अब लूमिनस जोन क्या होता है, यहाँ पे जो लूमिनस जोन है वो है इनकम्प्लीट कंबस्शन जोन, मतलब जिसके अंदर कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा। तो द लाइट यू कैन सी द रीजन ऑफ येलो लाइट, जिस रीजन में भी हमको येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी उस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, लूमिनस जोन बोलेंगे। और लूमिनस जोन हो गया तो वेपर टेक प्लेस ड्यूरिंग लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब जो लूमिनस जोन होता है उसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंस होती है। हेंस द कार्बन पार्टिकल दे आर नॉट बर्न इन द प्रेजेंस, और कार्बन अगर की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। दिस पार्टिकल प्रोड्यूस स्मोक, इस रीजन में कौन सा क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नंबर थर्ड जोन है वो है डार्क जोन। डार्क जोन क्या होता है, जोन ऑफ नॉन कंबस्शन, जिस रीजन में नॉन कंबस्शन होता है, मतलब कोई कंबस्शन नहीं होगा, यहाँ पर पार्टिकल बर्न नहीं होगा, उस रीजन को बोलेंगे डार्क जोन। इन दिस इनर मोस्ट जोन विच इज ब्लैक इन कलर, मतलब किसी भी कंबस्शन के पीरियड में क्या होता है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, इनर मोस्ट जोन होता है। तो इनर मोस्ट जोन इन ब्लैक सब्सटेंस ड्यू टू अनबर्न्ड वैक्स और फ्यूल वेपर, इसमें क्या होता है, जो हमारे वैक्स होती है वो अनबर्न्ड होती है एंड यहाँ पे फ्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। दिस जोन ऑफ नॉन कंबस्टिबल एंड हैज द लीस्ट टेम्परेचर, इस जोन का टेम्परेचर क्या होता है, लीस्ट या सबसे कम टेम्परेचर होता है। किस जोन का, तो डार्क जोन का। ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल जोन और जोन ऑफ नो कंबस्टिबल, मतलब जो डार्क जोन होता है उसका अनदर नेम क्या है, सेंट्रल जोन और नो कंबस्टन जोन। द एरिया डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, ये वाला एरिया जो होता है वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है। वैक्स डज नॉट बर्न, इस रीजन में वैक्स जो होती है वो बर्न नहीं होती है। नेक्स्ट जोन है हमारा ब्लू जोन। अब ब्लू जोन क्या होता है, दिस जोन लाई द बॉटम ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का जो सबसे बॉटम वाला जोन होता है उस जोन को हम लोग बोलते हैं ब्लू जोन। द ब्लू जोन इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कार्बन, मतलब जो इसमें क्या होगा, जो कार्बन है वो बर्न होगा एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ पार्टिकल,
मतलब इसमें इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पार्टिकल होगा एंड दिस इज द लास्ट जोन ऑफ फ्लेम। तो फ्लेम के 4 जोन होते हैं। फर्स्ट वन होता है यहाँ पे नॉन लुमिनस जोन, सेकंड वन इज लुमिनस जोन, और थर्ड वन इज डार्क जोन एंड फोर्थ वन इज ब्लू जोन। और जो नॉन लुमिनस जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल जोन, और लुमिनस जोन को बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल जोन। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज सफिशिएंट पार्ट ऑफ फ्लेम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ कैंडल ऑफ द फ्लेम एंड डिफरेंट जोन दे आर बर्न एंड इनकम्प्लीट कंबस्टन ड्यू टू flame. So that is sufficient for today's class. We will meet in our next class with next topic. So thank you so much.